अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री वीडियो लैब से आप सुन रहे हैं यासीन अहमद को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को इल्म है कि हमारी CSS की एक कोर्स आउटलाइन है जिसकी एक पूरी वीडियो सीरीज़ हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। पूरा कोर्स जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके हवाले से हमारे वीडियो में कवर करते चलते हैं, बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पे। तो चलते हैं, आज देखते हैं कि आज हमारी जो बेसिकली वीडियो है उसमें CSS का कौन सा टॉपिक है जो हमें कवर करना है। लास्ट टाइम आपने देखा कि हमने बॉक्स मॉडल आउटलाइन के बारे में पढ़ा, ये दो टॉपिक हमने कवर किए। आज हम पढ़ेंगे फॉन्ट, आइकन्स और लिंक्स के बारे में। ये तीन टॉपिक हम कवर करेंगे क्योंकि फॉन्ट्स को आप लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ भी है, हम इस पर प्रैक्टिकली करते रहे हैं साथ साथ। और आइकन्स जो है इसे पढ़ने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा कि हमें लिंक्स का इस्तेमाल करना होगा, तो तभी हम आइकन्स को कवर कर सकते हैं CSS में। तो दोनों एक साथ ही हम कवर कर लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि ये तीनों टॉपिक आज हमारे एक साथ ही कवर हो जाए। तो चलते हैं जल्दी से अपने प्रैक्टिकल की तरफ। विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और वहां पर चलकर देखते हैं कि हम किस तरह से इन पे काम कर सकते हैं। दोस्तों, विजुअल स्टूडियो हमने अपना ओपन कर लिया है और चलते हैं, एक फाइल बना लेते हैं विजुअल स्टूडियो में ताकि हम उसी के ऊपर प्रैक्टिकल भी कर सकें उसी फाइल को यूज करते हुए। मैं यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज फॉन्ट डेमो, ठीक है, .html। ये हमारी एक फाइल बन गई। ठीक है जी, अच्छा हमने लग रहा है गड़बड़ कर दिया, यही फाइल बना लेते हैं। खैर, फॉन्ट डेमो .html, ठीक है जी, कभी कभार ऐसा भी होता है। अच्छा, अब हमें इस तरह से करना है कि हमें HTML के टैग्स वगैरह का इस्तेमाल करना है, तो हमें HTML के टैग चाहिए। यहाँ मैंने HTML के टैग लिख लिए। और अच्छा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विजुअल स्टूडियो में बहुत सारे जो है एक्सटेंशंस आते हैं और बहुत ही शॉर्टकट्स भी मौजूद हैं ये सब टैग्स वगैरह बनाने के लिए, लेकिन मैं प्रीफर करता हूं कि मैं आपको लिख के जो है वो बताता रहूं साथ साथ, ताकि ये प्रैक्टिस का जरिया है। आप जितनी दफ़ा एक चीज़ को देखेंगे आपको उतना उसका जो है वो आपके माइंड में बैठेगा, रिवाइज होता है। खैर, बात कर रहे थे हमारे पास CSS में फॉन्ट स्टाइल्स की और नंबर ऑफ फॉन्ट्स की। तो एक काम ये करते हैं कि मैंने एम्बेड CSS पे ही काम करना शुरू किया है और हम यहाँ पे बॉडी का जो हमारे पास बेसिकली एलिमेंट है उसके ऊपर काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर जो होगा वो सेम हम ब्लू ही ले लेते हैं। मैं ब्लू कलर इसलिए लेता हूँ कि थोड़ा सा क्लियर रहता है, नज़र आ जाता है एक कंटेनर, तो इजीली समझ सकते हैं हम उसको। खैर, और बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया और इसी तरह मैं कलर जो है वो वाइट ले लेता हूँ। आप लोगों को इल्म है कलर जो है वो बेसिकली हम फॉन्ट के कलर की बात कर रहे होते हैं। और इसी तरह हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर फॉन्ट फैमिली जो है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, कोई भी फॉन्ट फैमिली सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं काम ये करता हूँ कि फॉन्ट फैमिली जो है वो एरियल हम ले लेते हैं जो नॉर्मल हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसमें मैं लेट्स सपोज ये कह देता हूँ फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि भाई आप ये वाली फॉन्ट फैमिली यूज़ करें। ठीक है, अच्छा, आप अगर गौर करें कि ये मैं एलिमेंट के ऊपर, यानी कि जो मेरी बॉडी है उसके ऊपर पूरी ये स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि मेरी पूरी बॉडी का जो फॉन्ट स्टाइल होगा ना वो बेसिकली इस तरह का होगा। ठीक है जी, और इसी तरह मैं काम ये करता हूँ कि मैं नॉर्मल से इसको फॉन्ट साइज भी दे देता हूँ। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरी वेबसाइट पेज का फॉन्ट साइज एक तरफ से सेट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल हम चूंकि अभी सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, हम चूंकि अभी पढ़ रहे हैं, तो हमने इसको साइज दे दिया। ठीक है जी, अच्छा, अब मैं काम ये करता हूं कि मैं इसके अंदर कोई भी डमी टेक्स्ट ले लेता हूं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो है अगर आप चाहें तो एक वेबसाइट है उससे आप डमी टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, लॉरेंस विल्सन के नाम से एक वेबसाइट आती है, उससे आप बेसिकली डमी टेक्स्ट ले सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री को हम रिमूव कर देते हैं, ये हिस्ट्री में चला गया था। खैर, मैं इस वेबसाइट पे चला जाता हूँ और यहाँ से हम अपने लिए
डमी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, अच्छा जी, ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई है। अब आप ये देखें कि ये मैंने सिंपल एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी जो हमारी फाइल है उसको ब्राउज़र में हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। फ़ॉन्ट डेमो के नाम से हमारी फाइल थी, ये हमने इसे ब्राउज़र में ओपन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये सिंपल हमने इसको फ़ॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है नॉर्मल सा, और फ़ॉन्ट कलर वगैरह हमने दिया हुआ है। अब आपने थोड़ी देर पहले जो वेबसाइट देखी होगी, आपने देखा होगा कि उस वेबसाइट के अंदर, मैं दोबारा से खोल लेता हूँ, ये देखें ये एक टेक्स्ट अलग है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है, यानी कि ये दोनों एक जैसे हैं और ये जो है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल अलग है। अब मैं अगर गौर से इसको हाईलाइट करूं तो आप ये देखिए कि ये जो है बेसिकली ये हेडिंग है, ठीक है। जनरली ये एक हमारे पास क्या है, हेडिंग है। तो हेडिंग का इन्होंने स्टाइल थोड़ा सा अलग से लिया हुआ है और जो कंटेंट है उसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट चूज किया है। तो हम भी एक काम ये करते हैं, हम भी ऐसा कर लेते हैं। हम इस तरह से करते हैं कि जो हमारा हेडिंग है, यानी कि लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि जो हमारा H1 का टैग होगा उसको हम कलर जो है वो यूं कह लें कि ब्राउन कलर दे देते हैं हम, ठीक है, ताकि नजर आ सके ब्लू के ऊपर हमारा ब्लू है बैकग्राउंड उसका। और इसी तरह मैं कहता हूं कि फॉन्ट फैमिली जो है वो आप कोई दूसरी फॉन्ट फैमिली ले लो। ये फॉन्ट फैमिली मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और फॉन्ट साइज जो है वो भी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। फॉन्ट साइज पे मैं कह देता हूं कि भाई ये चूंकि इसका साइज जनरली H1 का बड़ा होता है, तो हम एक काम करते हैं, अभी फॉन्ट साइज के ऊपर बात नहीं करते, ठीक है जी। अभी हम सिर्फ खाली फॉन्ट फैमिली के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर एक एक करके इसकी प्रॉपर्टी देख लेंगे। अब हमने H1 का कोई टैग नहीं लगाया, तो H1 का हम टैग भी यूज कर लेते हैं यहां पर इस तरह से, और वापस से यहां आते हैं, इसकी हेडिंग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कंटेंट की, और मैं ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ब्राउजर पे आके पेज रिफ्रेश करेंगे। अब आप ये देखिए कि इसका फॉन्ट स्टाइल और इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज है। अब हम अगर इसको मजीद चेंज करना चाहें, कोई और दूसरा स्टाइल लेना चाहें, तो हम यहाँ से वो सारे स्टाइल जो हैं वो अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्टाइल अगर आपको दूसरा रिक्वायर्ड हो, आप सिंपल से वो यहाँ पर यूज कर लें। आप एक्सटर्नल, ये देखें ये चेंज हो गया, आप एक्सटर्नल फॉन्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक का इस्तेमाल करना होगा, और वो लिंक का इस्तेमाल कैसे होता है वो भी हम जब लिंक का टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वो हम किस तरह से यूज कर रहे होंगे। तो आप अगर गौर करिएगा तो देखें कि ये जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये फॉन्ट स्टाइल जो है वो हमारा डिफरेंट है। अच्छा, फॉन्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है, बहुत सारी जो है वो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉन्ट स्टाइल के बारे में बात करें कि भाई मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो हेडिंग है उसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज ये देखिए फॉन्ट वेट है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास फॉन्ट के मौजूद हैं। इटैलिक हो, नॉर्मल हो, ऑब्लिक हो, इनहेरिट हो, अनसेट हो, ये सारे हमारे पास फॉन्ट स्टाइल हैं। मैं कहता हूं भाई इटैलिक होना चाहिए, पेज रिफ्रेश कर लेंगे, थोड़ा सा इटैलिक हो गया, ठीक है जी। अच्छा, फॉन्ट का वेट अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये वैसे ही इसका H1 की हेडिंग है, ऐसा करते हैं बॉडी का जो फॉन्ट है उसका वेट इंक्रीज करते हैं। जैसे लेट सपोज मैं कहता हूं मैंने इसका वेट 700 कर दिया, और मैं आगे जब पेज रिफ्रेश करूंगा तो देखिए फॉन्ट वेट बढ़ गया इसका, ठीक है। अच्छा, एक और फॉन्ट की प्रॉपर्टी है जो बेसिकली लाइन हाइट की प्रॉपर्टी है। वो क्या काम करती है, अगर आप ये देखेंगे ये मेरा जो फॉन्ट है ना ये दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है, ठीक है, तो मैं बॉडी में ही आकर यहां पर मैं लिख देता हूं लाइन हाइट, और लाइन हाइट में मैं जितने भी पिक्सल्स हाइट इंक्रीज करना चाहूं मैं वो कर सकता हूं। मैंने 10 पिक्सल किया तो ये कम हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज कहता हूँ 80 पिक्सल, पेज रिफ्रेश करेंगे, अभी देखिए कितना लाइन हाइट बढ़ गया इसका। तो ये जनरली हमारे पास लाइन की जो हाइट है उसको सेट करने के लिए हम फॉन्ट की ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो फॉन्ट प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास वो बहुत सारी हैं। अगर हम एक एक करके इसको देखना चाहें
तो बहुत सारा जो है वो हमें वीडियोस रिक्वायर्ड होंगी। खैर, तो आप चाहें तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं मजीद। इसकी CSS में आप विजुअल स्टूडियो में ही देखेंगे तो वो आपको मल्टीपल सजेशंस जो है वो दे रहा होगा फॉन्ट फैमिली को लेके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला टॉपिक जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली है आइकन्स का, लेकिन उससे पहले हमें जो है पढ़ना है कि लिंक किस तरह से हम लगाते हैं, यानी कि जो लिंक का टॉपिक है पहले वो हमें कवर करना है, फिर हम आइकन का जो टॉपिक है वो हम कवर कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और मैं यहां से इस फाइल को कॉपी कर लेता हूं और एक न्यू हम फाइल यहां बना लेते हैं और इसका नाम हम देते हैं iconsdemo.html, और मैं टाइम बचाने के लिए यहीं आकर इसको पेस्ट कर देता हूं और ये CSS मैं यहां से रिमूव कर देता हूं कि अभी फिलवक्त मुझे ये CSS रिक्वायर्ड नहीं है। और वापस से हम यहाँ पर अपना फाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं दूसरी, और उस फाइल का नाम है हमारे पास आइकन्स डेमो। ठीक है जी, ये हमारी फाइल आ गई नॉर्मल। और हमने क्या किया कि ये कंटेंट अभी रहने देते हैं कि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, बात कर रहे हैं लिंक के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कि जिस तरह से आपको बताया कि बहुत सारे फॉन्ट फैमिलीज हैं जो आप एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एक्सटर्नल थर्ड पार्टी जो आप यूज कर सकते हैं लिंक इंक्लूड करवाकर, जो ऑलरेडी आपने एक्सटर्नल CSS के टाइम पे हमने देखा था कि जब हम एक्सटर्नल CSS इंक्लूड कर रहे थे तो हमने लिंक का इस्तेमाल किया था। और अगर आप ये देखें तो ये एक्सटर्नल CSS की हमारी क्लास है, इसमें आपने ये लिंक का जो टैग है ये ऑलरेडी आपने यूज किया हुआ है। ठीक है जी, अब आइकन्स के लिए हमें लिंक किस तरह से कनेक्ट करना है उसे देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आइकन्स की जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, फॉन्ट ऑसम के बारे में। ये फॉन्ट ऑसम जो है बेसिकली ये क्या चीज है, ये एक थर्ड पार्टी आपके पास यूं समझ लें कि लाइब्रेरी है जो आपको आइकन्स प्रोवाइड करती है, और आप ये इंक्लूड करवा रहे होते हैं अपनी CSS में, और आप मल्टीपल आइकन्स जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है वो इसका प्रीमियम अकाउंट भी है, ये फ्री भी है, आप जिस तरह से चाहें उसको यूज कर सकते हैं। और मोस्टली लोग जो है वो अपनी वेबसाइट में फ्री ही यूज कर रहे होते हैं, और किस तरह से यूज हो रहा होता है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता भी चलूं। अगर आप देखें कि लेट सपोज मैं ये कह दूं फॉन्ट ऑसम एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट में आजकल ये लाजमी यूज हो रहे होते हैं फॉन्ट्स वगैरह, बैक पैनल वगैरह पे जो एडमिन पैनल्स बन रहे होते हैं उनमें ये लाजमी यूज हो रहे होते हैं। और जनरली जो है वो आप यूं कह लें कि तकरीबन 99% वेबसाइट जो है ये फॉन्ट यूज कर रही होती हैं। अच्छा, खैर, ये बेसिकली इनके मल्टीपल आप यूं कह लें कि वर्जन है, और आप स्टार्ट फॉर फ्री भी कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये आपको इसमें ये सारी डिटेल बता रहा होगा कि आप जो है वो डाउनलोड कर लें, या फिर आप जो है वो इनका CDN यूज कर लें। CDN से मुराद ये है कि आप इनके जो ऑनलाइन लिंक है वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और फिर आप जब उस लिंक को यूज करेंगे तो वो बेसिकली लिंक की मदद से आपके पास ये जो सारे फॉन्ट हैं, सॉरी आइकन्स हैं, ये आपकी वेब में यूज हो सकेंगे। ठीक है जी, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम इसका जो लिंक है CDN है वो हम ढूंढ लेते हैं कि हमने जो है वो कहाँ से यूज करना है। और जैसे लेट्स सपोज मैं अगर मैं डाउनलोड में जाता हूं तो ये हमें बताएगा कि आप कौन सा वर्जन जो है वो यूज करना चाह रहे हैं, फॉर वेब या फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज करना चाह रहे हैं या वेब के लिए करना चाह रहे हैं। और इनके ओल्ड वर्जन भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि आप ये ओल्ड वर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, हमें जो वेब है उसी के लिए ही बेसिकली रिक्वायर्ड है, और फिर उसके लिए कह रहा है कि आप जो है वो इसके लिए इसका जो प्रो वर्जन है वो आप यूज कर लें। तो हमें इसका प्रो वर्जन जो है वो यूज नहीं चाहिए, हमें फ्री वर्जन बेसिकली रिक्वायर्ड है। तो मैंने सिंपल फ्री वर्जन पे क्लिक किया। अब आप जब फ्री वर्जन पे क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपको क्या करेगा कि यहाँ से आपको ये पूरी लाइब्रेरी जो है वो पूरा पैकेट इसका डाउनलोड करके दे देगा। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो इंटरनली अपने पास यूज करें, ठीक है, और अपनी जो आपका फोल्डर है आप उसी में रख लें,
और वहीं से जिस तरह हम एक्सटर्नल CSS को इंपोर्ट करते हैं, आप वहीं से एक्सटर्नल CSS को इसी तरह फॉन्ट ऑसम को भी यूं समझ लें कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी, अपने हेड में। तो मुझे जो है वो फॉन्ट ऑसम का CDN रिक्वायर्ड है। अब मुझे यहाँ मिल नहीं रहा। गेटिंग स्टार्टेड पे चलते हैं। इन्होंने थोड़ा सा वेब को जो है वो चेंज कर दिया है, UI किट वगैरह इसमें इन्होंने मजीद ऐड ऑन किया है, लॉट्स ऑफ आइकन, और ये देखिए इस तरह से हम ये बेसिकली आइकन जो है वो यूज कर रहे होंगे। और चलते हैं ऐड आइकन ऑन द वेब। ओके, या तो फिर हमें हेल्प लेना होगा गूगल की, और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें जो फॉन्ट ऑसम है बेसिकली उसका हमें CDN जो है वो रिक्वायर्ड है। ओके, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉन्ट ऑसम CDN। मैं चाह रहा हूँ कि हम एक एक्सटर्नल लिंक भी जो है वो लगा कर देखें। मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हम एक्सटर्नल लिंक को यूज़ कर रहे होते हैं। खैर, ये हमारे पास जो है वो हमें फॉन्ट ऑसम की जो CSS की लाइब्रेरी है ये हमें मिल गई है। हम यहाँ से इस लिंक को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये 6.0 जो है वो हमारे पास इसका वर्जन है। ये ऑल इसकी जो मिनिफाइड है फॉन्ट ऑसम की, ये वो हैं, और ये सिर्फ जनरल फॉन्ट ऑसम के जो हमारे पास फॉन्ट है ये सिर्फ उन्हीं की है। तो इसके मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। मैं खाली फॉन्ट ऑसम की ही यूज़ कर लेता हूँ लाइब्रेरी। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं वापस से अपने कोड पे, और यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ तो आप ये देखेंगे एक लिंक हमें इसने दे दिया है। ठीक है, और लिंक लगाने का तरीका हमारे पास क्या है कि हम लिंक यूज कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर सोर्स बता रहे होते हैं कि भाई हमारी जो लिंक सोर्स है बेसिकली वो क्या है। ठीक है जी, सोर्स से हमारे पास क्या होता है कि हम ये बता रहे होते हैं कि हमारे पास जो फाइल है वो हमारी कहाँ पर मौजूद है, ये हमें इसका लिंक देना होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब दो तरह की फाइल्स आपके पास मौजूद हैं। या तो आपके पास लोकल फाइल मौजूद होगी, लोकल से मुराद आपके सर्वर पे या आप लोकली डेवलप कर रहे हैं वहां होगी, या फिर ये CDN होगा। ठीक है, तो हम जो लोकली कनेक्ट कर रहे होते हैं उसके लिए हम सोर्स यूज कर रहे होते हैं, और जो हम बेसिकली यूं कह लें कि हमने जो लाइव लिंक कनेक्ट करना होता है उसके लिए हम एक अनदर हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है वो हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ बता दिया कि ये रिलेशन जो है वो स्टाइल शीट का होगा, और यहाँ पर हम href की बात करेंगे कि भाई ये जो लिंक है ये लाइव लिंक है। आप ऐसा करो कि बेसिकली हमें लाइव ये इस लिंक से हमारी जो CSS है वो सारी ले आओ। ठीक है जी, तो फॉन्ट ऑसम की हमारी CSS जितनी भी होगी है, फॉन्ट ऑसम की जो लाइब्रेरी है वो सारी हमें कहाँ से मिल रही होगी, वो हमें यहीं से मिल रही होगी। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली एक सिंगल इसकी लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर लिया CSS की, फॉन्ट ऑसम की। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि हमने फॉन्ट ऑसम की, आप यूं कह लें कि हमने इसकी CSS तो यूज कर ली है, लेकिन अब इसकी हमें जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इसकी अगर JS की लाइब्रेरी यूज करना चाह रहे हैं तो वो हम यहां से यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चूंकि CSS में बात कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट की हम बाद में बात करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम यहां पर इसका डेमो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं आप कोई भी एक आइकन ले लें और हम उस आइकन को यूज कर लेंगे। जैसे ये यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है जिसमें हम बेसिकली ये हमें एक कैमरे का आइकन दिया गया है, और वो हम यूज करते हैं किस तरह से, चले देखते हैं। आप ये देखिए कि हमारे पास है व्हाट इज अलोसम, और यहीं पर मैं एक टैग का इस्तेमाल करता हूं आई मीन आइकन, और यहां मैं क्लास दे देता हूं। ठीक है, और इस आइकन को मैं सबसे पहले क्लोज कर देता हूं। ठीक है जी। अच्छा, क्लास जो होगी मेरी वो कौन सी क्लास है, ये क्लास बेसिकली बाय डिफॉल्ट फॉन्ट ऑसम हमें ये क्लासेस देता है, तो मैंने इसकी ये वाली जो क्लास है, कैमरा वाली जो क्लास है, वो मुझे यूज करनी है। ठीक है जी, अभी मैं खाली सिर्फ इतनी क्लास यूज कर रहा हूं, देखते हैं इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा, अगर आपने लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करवाई हुई तो ये आपके पास रिजल्ट जनरेट नहीं करेगा। पेज रिफ्रेश करते हैं। अब आप ये देखें कि ये कह रहा है कि भाई इस तरह का कोई आइकन मेरे पास नहीं है, कोई ऐसी लाइब्रेरी जो है वो ये इस तरह का आइकन कंटेन नहीं करती। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ठीक है जी, आप फिर ऐसा करो कि ये वाला आइकन मुझे दे दो।
कंप्लीट आइकन का नाम दिया हमने और फिर यहाँ पर आने के बाद हम सेव कर लेते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं, तो ये भी हमारे पास मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए लाइब्रेरी हमारे पास जो है ना उसका वर्जन है 6.6 और हम यूज करने हैं ओल्ड वर्जन के आइकन। ठीक है, तो ये भी आपने खास तौर पे ख्याल रखना है कि जो लाइब्रेरी का वर्जन है आइकन्स भी आपने वही यूज करने हैं जो इन्होंने बेसिकली रिलीज की हुई है, अपडेटेड आइकन्स वो ही। ठीक है जी, तो चलते हैं स्टार्ट फॉर फ्री में दोबारा से और यहाँ पर आइकन्स जो है वो हम देख लेते हैं एक्सप्लोर आइकन्स करके, और ये जो है वो सारे आइकन्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब हमें जो है यहाँ पर फ्री आइकन रिक्वायर्ड है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा वेब को बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोग इजीली इसको देख सकें। ठीक है जी, और ये तमाम कैटेगरीज यहाँ पर जो है वो आइकन व्यू ऑल मैंने किया है, तो ये तमाम कैटेगरीज के आइकन हमारे पास जो है वो आ चुके हैं। ठीक है जी, अच्छा अब लेट सपोज अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप यहाँ सर्च कर सकते हो, वरना आप डायरेक्टली आइकन्स पे चले जाओ और यहाँ से आप जो है वो अपनी मर्जी से अपनी कैटेगरीज के हवाले से आइकन जो है वो यूज कर सकते हैं। आप कोडिंग का काम कर रहे हैं, आप हेल्थ पे हैं, आप गेमिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, जिस तरह का आपको आइकन चाहिए। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कोड का हमें आइकन रिक्वायर्ड है, तो ये बेसिकली आपके पास सारे कोड से रिलेटेड यानी कि कोडिंग से रिलेटेड आइकन्स अवेलेबल हैं। ठीक है जी, अच्छा फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए आपके ये कुछ आइकन इसके अंदर पेड होंगे, प्रो जिसके ऊपर लिखा हुआ वो पेड आइकन है, तो आप यहाँ पे फ्री आइकन पे क्लिक करके इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये देखेंगे डेली अपडेट कर रहे हैं, न्यू आइकन इसमें ऐड कर रहे हैं। अब जैसे लेट्स सपोज आप ये कहते हैं कि मुझे ये जो है ना ये वाला आइकन रिक्वायर्ड है, मुझे ये गियर वाला आइकन, मुझे सेटिंग का जो आइकन है ये मुझे रिक्वायर्ड है, या ये वाला कह लेते हैं शील्ड वाला आइकन। ठीक है, जैसे आप उस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखिएगा कि ये बेसिकली आपको इस तरह से दे देगा कि भाई आप क्लिक करके कॉपी कर लें। ठीक है, आपने सिंपल इसको कॉपी किया, मैं इसको दोबारा से मिनिमाइज कर देता हूं और वापस से चलते हैं अपने पेज पे और हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, वापस आते हैं, पेज रिफ्रेश करते हैं। अब पेज रिफ्रेश होने के बाद अब आपके पास ये आइकन फिर नहीं आया, क्योंकि ये आइकन जो है ये सॉलिड का आइकन था। हमें जो बेसिकली आइकन रिक्वायर्ड है वो नॉर्मल आइकन रिक्वायर्ड है। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैंने यहाँ पे पेज रिफ्रेश किया और जैसे लेट सपोज मैं कोई भी एक आइकन यूज कर लेता हूँ, फाइल का आइकन यूज कर लेता हूँ। ठीक है, जो मुझे याद पड़ता है। ठीक है जी, अच्छा एक चीज हमें देखनी होगी कि ये हमें गालबन शायद हम चूंकि इसमें हमने एड ऑन नहीं किया, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि हमें रिक्वायर्ड है होम। ठीक है, और एक एक्सटर्नल क्लास हम ले लेते हैं लेट्स सपोज आइकन की, या मैं सीडीएन जो है वो इसका हम अपडेट कर लेते हैं, चूंकि हमें रिक्वायर्ड है यहाँ से। अच्छा मैंने वो बंद कर दी है। वैसे हमें यहाँ पर ऑल वाला सीडीएन रिक्वायर्ड था, क्योंकि अभी हमने खाली फोन ओसम को उठाया था, तो मैंने कहा ऑल ही कर लेते हैं ताकि हमें मिल जाए आइकन। अभी देखिए ये आइकन आ गया ना होम का, क्योंकि हमने ये लाइब्रेरी अपडेट की। हम लाइब्रेरी पहले दूसरी यूज कर रहे थे, वो उससे रिलेटेड ही आइकन हमें ढूंढने पड़ते, तो मैंने कॉपी करके लाइब्रेरी अपडेट कर दी है। ठीक है, ये अब हमारे पास लाइब्रेरी जो है वो allmin.css हम यूज कर रहे हैं, इसकी अपडेटेड लाइब्रेरी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा अब आप ये देखिए कि अब आप इसमें जो भी आपको आइकन्स रिक्वायर्ड हैं वो आप सिंपल यहाँ जाकर आप आइकन जो है वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, ये तो सॉलिड के आइकन्स हो गए हैं हमारे पास। जैसे लेट्स सपोज फोल्डर ओपन का आइकन हमें रिक्वायर्ड है, इसके अंदर इसने दिया हुआ है कि आपको क्लासिक आइकन चाहिए, या आपको जो है वो शार्प आइकन चाहिए, या आपको जो है वो किस किस्म का आइकन चाहिए। आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं कि भाई मुझे ये वाला आइकन चाहिए, रेगुलर आइकन चाहिए, लाइट आइकन चाहिए, सारे कलर्स हैं, इसकी कॉम्बिनेशंस हैं, ये आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर आप मजीद एक काम ये कर सकते हैं कि इसका जो वर्जन है वो अपडेट कर सकते हैं, यहाँ चेंज कर सकते हैं सॉरी। तो उसमें ये होगा कि आप सिंपल ओल्ड वर्जन जो है वो यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अच्छा अब ये हमारे पास ये देखिए ये रेगुलर हमारे पास हैं, ये सॉलिड वाले थे, ये लाइट वाले थे, ये थिन वाले थे। तो हमने रेगुलर में ही मैंने कहा कि यार मुझे फाइल दे दो, और यहाँ से मैं इस आइकन को कॉपी कर लेता हूँ। देखते हैं कि ये वाला आइकन हमारे पास allmin में चलता है या नहीं चलता। ठीक है जी, वर्जन का हमें खासतौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखिए ये चल गया, ये फाइल हमारे पास आ गया। इसी तरह आपको अगर और आइकन रिक्वायर्ड है, चलें अब सॉलिड भी यूज करके देख लेते हैं, क्योंकि हम बेसिकली ऑल पे काम कर रहे हैं, all.min पे। तो अब मैं यहाँ पे ये सॉलिड आइकन का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ
और यहाँ के पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, ये भी चल गया। तो देखिए जी, अब हमने क्या किया कि हमने दोनों काम कर लिए, हमने आइकन्स भी यूज कर लिए और हमने जनरली लिंक को भी यूज कर लिया, एक्सटर्नल लिंक को। और अब अगर आप गौर करें नंबर ऑफ वेबसाइट्स पे जो वेबसाइट इससे यूज कर रही होती हैं, जैसे लेट सपोज अगर आप बात कर रहे हो किसी भी वेबसाइट की, अगर आप उसको जो है वो रिस्पॉन्सिव करते हैं या मिनिमाइज करते हैं, जैसे देखें ये आइकन आपके पास यहाँ मौजूद है, आप ये देखें ये इन्होंने माउस होवर की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये आइकन बनाया हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह आप भी ये काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा इसको भी जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं। अच्छा देखें जी, ये तो था आपके पास नॉर्मल, आपने आइकन्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम क्या इस आइकन के ऊपर मजीद अपनी CSS अप्लाई कर सकते हैं, तो हम उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे फोल्डर मैंने यूज किया, ये मेरे पास फोल्डर ओपन है और ये मेरे पास जो है वो इसका दूसरा स्टाइल है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर लाकर सिंपल से पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। और यहाँ पर हमने पेज रिफ्रेश किया, ये हमारे पास फोल्डर आ चुका है। तो अब इसके ऊपर अगर हमें CSS अप्लाई करनी हो या इसका साइज इंक्रीज करना हो, तो वो हम किस तरह से इसका साइज इंक्रीज कर रहे होंगे, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेट सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई ये देखें आपके पास जो ये बेसिकली फॉन्ट ऑसम है, इसको आप क्या करें, इस पे आप मजीद CSS अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर स्टाइल का अपना जो लिंक है वो ओपन कर लें, टैग ओपन कर लें और उसके बाद आप एक क्लास बनाएं और उस क्लास को आप कोई भी नाम दे दें, लेट्स सपोज आइकन ही नाम दे दें। और आइकन की क्लास को आप जो है वो फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज दे सकते हैं, फॉन्ट फैमिली, स्टाइल, ये वो सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर देते हैं। कलर मैंने दे दिया, सॉरी इसको हमें करना था कलर, ठीक है जी। और कलर की प्रॉपर्टी मैंने दे दी रेड कलर की, और यहाँ आकर मैंने ये अपनी आइकन की जो क्लास है वो अप्लाई करके पेज रिफ्रेश कर लिया। अब आपका आइकन रेड कलर का हो गया। तो आप इस तरह से इसके ऊपर CSS जो है वो क्या कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है जी। अच्छा अब फॉन्ट साइज की बात करें, लेट्स सपोज फॉन्ट साइज में कहता हूँ जी 40 पिक्सल, ठीक है, और सेव कर दें, पेज रिफ्रेश करें। अब आप भी देखें इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। 140 करेंगे या 240 करेंगे तो ये और मजीद इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमने इस पे एक्सटर्नल CSS भी अप्लाई कर देख ली। अच्छा अब दूसरा ये देखें कि आपका जो बेसिकली अगर मैं कहूं कि हम यहाँ पर एक और आइकन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि किसी भी आइकन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लिंक का, किसी लिंक आइकन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं लिंक, ठीक है। मैं यहाँ लिंक लिख के मैंने सर्च किया तो इसने हमें बता दिया कि भाई ये हम आपके पास लिंक्स से रिलेटेड सारे आइकन आ चुके हैं। जो फ्री हैं वो ये हैं और बाकी वाले दूसरे हैं, ठीक है जी। और मुझे फीचर्ड नहीं चाहिए, फ्री चाहिए, तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। और इसके अंदर हमारे पास फ्री के हम कह लें कि हमें ये मिल गया, लेट सपोज यही ले लेते हैं, क्लासिक वाले ले लेते हैं, कोई भी इसमें से आइकन ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया ब्रांच को, ठीक है। ये गिटहब का आइकन है बेसिकली, उसमें यूज होता है। उसको सेव कर लिया मैंने, पेज में यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा अपना, ये लिंक आ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना मेरे पास ये लिंक होना चाहिए, या बल्कि एक काम करते हैं कि इस तरह का आइकन ढूंढते हैं, देख रहे हैं ये लिंक बना हुआ, इस तरह का आइकन ढूंढते हैं। चलते हैं यहाँ पर सर्च करते हैं लिंक, ठीक है जी। और लिंक या फिर चैन इस तरह कुछ करके हो, वैसे तो या फिर एंकर ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक आपको आइडियली होना चाहिए कि बेसिकली आप काम करते हैं, इसका साइज पहले थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं और इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। लिंक हमें नहीं मिला, कॉपी लिंक, ठीक है जी। ये भी इसने हमें नहीं दिया, इसने कहा क्लासिक में चाहिए, इसमें चाहिए, ये हमारे टैग्स हैं, आइकन हमें नहीं मिल पा रहा। हम एक काम करते हैं, लिंक आइकन फॉन्ट ऑसम, ठीक है जी। हमने इस तरह से सर्च कर लिया और अब ये हमें यहाँ मिल ही जाएगा। तो अगर आपको उस तरह से ना मिले, ये देखें ये मिल गया, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। अब ये हम बात कर रहे हैं लिंक की, सही है। और मैंने इसको कॉपी करके
इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे ला के इसको सिंपल पेस्ट कर दिया। ये था FA लिंक, नॉर्मल सिंपल सा था। खैर, तो यहाँ क्या अपना पेज दोबारा से रिफ्रेश करें, अब ये लिंक बन गया। अब ये देखें, मैं ये चाहता हूँ, मेरी जो रिक्वायरमेंट है कि जब मैं इस लिंक के ऊपर बेसिकली अपना कर्सर लेकर आऊँ तो ये जो है ये लिंक वाला कर्सर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका जो अभी देखें ना, मेरा माउस जो है ये इस तरह से आ रहा है, ये लिंक में नहीं आ रहा, ये इस पे हाथ बना हुआ नहीं आ रहा, पॉइंटर नहीं बना हुआ आ रहा, ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। ठीक है, बता सकूं कि भाई ये हमारा जो है ये एक लिंक है। तो किस तरह से करते हैं, वही नॉर्मल जो CSS आप यूज करते आए हैं होवर की, यहां आकर आप सिंपल क्या करेंगे कि अपना कर्सर जो है वो पॉइंटर कर देंगे, पेज रिफ्रेश कर लें, आइकन जो है वो क्लास यहां पे अप्लाई कर लें। ठीक है, दोबारा से पेज रिफ्रेश, अब ये देखें अब ये लिंक बना हुआ। ठीक है जी, तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है वो आज के जो तीनों हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली जो है वो या तो रिप्लाई दे दूं उसी पे, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बेहतर तरीके से कवर कर लें। तो इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। और दुआ में याद रखिएगा, अपना खास तौर पे ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।